स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जैसे हमने आप लोग देखा देश के प्रमुख पर्व त्यौहार उत्सव महोत्सव देखेंगे और जितने भी राज्य है केंद्र शासित पे सारे के सारे पूरे देखेंगे। पूरे एक ही वीडियो को कंप्लीट करेंगे जितना भी टाइम लग जाए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं और शुरू करने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे लद्दाख से। कहाँ से? लद्दाख देखेंगे। लद्दाख में पहला देखिए लद्दाख, ये देखिए लद्दाख है। लद्दाख में पहला देखेंगे तो पहला है लोसर। कौन सा है? लोसर। पहला है लोसर। लोसर 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 देखिए लोसर बोलेगा तो लद्दाख हो, लेकिन लोसांग बोलेगा तो सिक्किम है। देखिए यहाँ नोट करके लिखा हुआ है लोसांग। लोसांग बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? सिक्किम। लोसांग हो जाएगा सिक्किम में। हेमिस याद रखिए। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में। अरे किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित। देखिए यहाँ लिखा हुआ बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। लद्दाख में लोसर है और लोसांग है सिक्किम में। हेमिस लद्दाख में है और बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिंधु देखिए, सिंधु दर्शन। आप लोग को पता है सिंधु भारत के एक ही राज्य में बता, लद्दाख में सिर्फ, वो भी सिंधु में है। सिंधु इसी के नाम यहीं पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, सिंधु दर्शन। कौन सा फेस्टिवल? सिंधु दर्शन, जो लद्दाख में ही मनाया जाता है। स्पुतिक गास्टर। स्पुतिक गास्टर। स्पुतिक गास्टर कहाँ? स्पुतिक गास्टर है लद्दाख में। तो हम लोगों ने 4 देखा। कौन कौन सा देखा? लद्दाख, लद्दाख देखा, लद्दाख देखा। तो हम लोग लद्दाख में देख लिए 4। लोसर देखे, लोसर देखे, फिर हेमिस देखे, हेमिस देखे, फिर सिंधु दर्शन देखे, फिर स्पुतनिक गस्टर देखे। लद्दाख में 4 ही फेस्टिवल मनाया जाता है। याद रखिए लोसर, हेमिस, सिंधु और स्पुतिक। लोसर, हेमिस, सिंधु और स्पुतिक। लोसर किसी लोसांग सिक्किम से संबंधित है, जबकि लोसर लद्दाख से संबंधित है। हेमिस किससे संबंधित है? लद्दाख से, बट इसके खास बात क्या है कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखेंगे जम्मू कश्मीर। कौन सा राज्य? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर देखेंगे। जम्मू कश्मीर में देखेंगे पहला है खीर भवानी। कौन सा है? तो पहला है खीर भवानी। पहला है खीर भवानी। पहला है खीर भवानी। पहला है खीर भवानी। पहला खीर भवानी। दूसरा देखेंगे जम्मू कश्मीर, पहला है खीर भवानी। दूसरा है शिकारा। दूसरा है शिकारा। शिकारा दूसरा क्या? शिकारा, जो डल झील में एक नाव दौड़ है। जैसे केरल में एक नाव दौड़ होता है, उसी तरह शिकारा है जम्मू कश्मीर के, जो डल झील में एक नाव दौड़ है। कैसा है? तो नाव दौड़ है। डल झील का एक नाव दौड़ को शिकारा कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ट्यूलिप, ट्यूलिप गार्डन का नाम सुने हो? ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। यहीं पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, ट्यूलिप। ट्यूलिप फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो कहाँ कहाँ का ये? तो जम्मू कश्मीर का। एशिया का सबसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन में ही ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर का है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? जम्मू कश्मीर। कंचोथ पर्व। कंचोथ पर्व आप लोग जानते हैं। कंचोथ पर्व कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। कंचोथ भी जम्मू कश्मीर का। कंचोथ पर्व जम्मू कश्मीर। आप लोग भी बोलते बोलते रहिए, बोलते रहिएगा तो आप लोग को इतना बार बोलिए कि याद हो जाए। यहीं पर कंचोथ पर्व। कंचोथ पर्व कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। फिर अगला हेरात पर्व। कौन सा आता है? हेरात पर्व। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर का। हेरात पर्व कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। हेरात पर्व जम्मू कश्मीर का। फिर अगला है लेवेंडर उत्सव। लेवेंडर उत्सव। लेवेंडर उत्सव कहाँ का है? तो लेवेंडर उत्सव है आपका जम्मू कश्मीर का। लेवेंडर उत्सव कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। लेवेंडर उत्सव कहाँ का? जम्मू कश्मीर। एप्पल फेस्टिवल। एप्पल फेस्टिवल कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। एप्पल फेस्टिवल कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। एप्पल फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का। गुरेज। गुरेज कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। गुरेज जम्मू कश्मीर का। गुरेज जम्मू कश्मीर का। देखिए पुष्कर। देखिए यहाँ पर पुष्कर, पुष्कर बोलेगा ना तो पुष्कर फेस्टिवल हो जाएगा जम्मू कश्मीर, लेकिन पुष्कर मेला जब बोलेगा तो ये हो जाएगा राजस्थान का। देखिए यहाँ नोट करके लिखा हुआ, ये राजस्थान का है। पुष्कर बोलेगा तो जम्मू कश्मीर का। पुष्कर मेला बोलेगा तो राजस्थान का। पुष्कर फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर का। पुष्कर मेला है राजस्थान का। पुष्कर फेस्टिवल हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मेला बोलेगा तो पुष्कर मेला बोलेगा तो राजस्थान का। हम लोगों ने कि पहला जम्मू कश्मीर में क्या देखा? खीर भवानी। पहला क्या देखा? खीर भवानी। दूसरा देखा शिकारा, जो डल झील में एक नाव दौड़े। दूसरा शिकारा देखे, जो डल झील में एक नाव दौड़े।
तीसरा देखा ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है जो जम्मू कश्मीर में। कंचोत कहाँ का? कंचोत है जम्मू कश्मीर का। हेरात कहाँ का? हेरात है जम्मू कश्मीर का। हेरात भी जम्मू कश्मीर का। लेवेंडर उत्सव कहाँ मनाया जाता था? जम्मू कश्मीर। एप्पल कहाँ मनाया जाता था? जम्मू कश्मीर। एप्पल सबसे ज़्यादा वहीं होता है, इसीलिए एप्पल फेस्टिवल मनाया जाता है। गुरेज कहाँ का? तो गुरेज भी जम्मू कश्मीर का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कुछ भारत, यहाँ देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ भारत राज्य के 9 वर्ष। भारत जो 9 वर्ष होते हैं कि कौन किस राज्य में किस नाम से जाना जाता है 9 वर्ष को? जैसे हम लोग नया वर्ष मनाते 1 जनवरी को, उस दिन हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना, हर दिन अलग अलग पर्व मनाया जाता है, तो वो भी देखेंगे हम लोग। उसमें देखेंगे पहला देखेंगे हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं नए पर्व को? 9 वर्ष को क्या बोलते हैं नया? तो गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में क्या होता है? गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा 9 वर्ष है। महाराष्ट्र का 9 वर्ष क्या है? गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का 9 वर्ष गुड़ी पड़वा। पंजाब का 9 वर्ष बैसाखी। पंजाब का 9 वर्ष होता है बैसाखी। पंजाब का 9 वर्ष बैसाखी। पंजाब का 9 वर्ष बैसाखी। महाराष्ट्र के लोग क्या खाते हैं 9 वर्ष पर? तो गुड़ी खाते हैं। पंजाब के लोग क्या करते हैं? बैसाखी खेलते हैं। असम का 9 वर्ष क्या? असम का 9 वर्ष बोहांग बिहू। बोहांग बिहू असम का 9 वर्ष। बोहांग बिहू असम का 9 वर्ष है। बोहांग बिहू असम का 9 वर्ष। बोहांग बिहू असम का क्या है? 9 वर्ष है। बोहांग बिहू असम का 9 वर्ष है। केरल का बिशु। केरल में 9 वर्ष क्या नाम है? बिशु। केरल का 9 वर्ष क्या है? बिशु। केरल का 9 वर्ष बिशु। केरल का 9 वर्ष है बिशु। केरल का 9 वर्ष है बिशु। सिक्किम का 9 वर्ष है लोसांग। सिक्किम का 9 वर्ष है लोसांग। सिक्किम का 9 वर्ष है लोसांग। सिक्किम का 9 वर्ष क्या है? तो लोसांग। कश्मीर का 9 वर्ष क्या है? तो नौरे। कश्मीर का नौरे है। कश्मीर का 9 वर्ष नौरे। कश्मीर में किस नाम से 9 वर्ष को जाना जाता है? नौरे के नाम से। कश्मीर में किस नाम से जाता है? नौरे। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। देखिए ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 9 वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो उगादी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में 9 वर्ष। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का 9 वर्ष क्या है? तो उगादी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का 9 वर्ष क्या है? उगादी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का 9 वर्ष क्या है? उगादी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का क्या है? तो उगादी। एक बार रिवीजन करते हैं। महाराष्ट्र का क्या है? गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा। पंजाब का बैसाखी। पंजाब का बैसाखी। असम का है बोहांग बिहू। असम का है बोहांग बिहू। केरल का है बिशु। केरल का है बिशु। केरल का बिशु। सिक्किम का लोसांग। सिक्किम का लोसांग। कश्मीर का नौरे। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का उगादी। कर्नाटक आंध्र प्रदेश का उगादी। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आगे है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? तो हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे हम लोग हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में देखिए हलरा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश। हलरा क्या लिखा हुआ है? हलरा हिमाचल प्रदेश का। हलरा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हलरा कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। हलरा है हिमाचल प्रदेश। हलरा है हिमाचल प्रदेश। नलवारी नलवारी कहाँ है? हिमाचल। नलवारी हिमाचल प्रदेश। हलरा हिमाचल प्रदेश। ह से हलरा, ह से हिमाचल प्रदेश। ह से हलरा, ह से हिमाचल प्रदेश। नलवारी हिमाचल प्रदेश का। साजो कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। साजो कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। साजो कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। गोची कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। गोची कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। 4 हिमाचल प्रदेश में। पहला क्या? हलरा है। पहला हालरा है। नलवारी दूसरा नलवारी हिमाचल प्रदेश का। दूसरा नलवारी। साजो हिमाचल प्रदेश का। तीसरा साजो हिमाचल प्रदेश का। तीसरा क्या है? साजो हिमाचल प्रदेश का। गोची है हिमाचल प्रदेश। गोची कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का पर्व है। गोची कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का पर्व है। हिमाचल प्रदेश का पर्व है। देखिए यहाँ पर लिखा आंध्र प्रदेश का कुछ। आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार का भी इधर साइड में लिखा हुआ है। ये देखिए अंडमान निकोबार। तो इसका देखेंगे पहला मरियम या मरियमन मरियम्मन है। पहला क्या? मरियम्मन। दूसरा समुद्र तट। मानसून। तीसरा क्या? मानसून। समुद्र तट मानसून। और
मरियम्मन 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 कहाँ का? अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का। मरियम्मन कहाँ का? अंडमान निकोबार का। समुद्री तट कहाँ का? अंडमान निकोबार का। मानसून 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 कहाँ का? अंडमान निकोबार का। मानसून कहाँ का? अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। आगे पंजाब है। कौन सा राज्य है? तो पंजाब। पंजाब देखेंगे हम लोग। पंजाब पंजाब में पहला क्या है? बैसाखी। पहला है बैसाखी, जो 9 वर्ष पंजाब का 9 वर्ष है बैसाखी। इस दिन देखिए, इसी दिन बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? इसी दिन बैसाखी खालसा पंथ का स्थापना हुआ था। बैसाखी जब खालसा पंथ का स्थापना उसी दिन बैसाखी के रूप में मनाया, जो 9 वर्ष है। पंजाबियों का 9 वर्ष कौन सा है? तो बैसाखी ही है। ऐसे खालसा पंथ का स्थापना हुआ था इसी दिन 1699 में। कब हुआ था? 1699 में। गुरु पर्व। गुरु पर्व कब मनाया था? गुरु पर्व मनाया था पंजाब में। गुरु पर्व कहाँ मनाया था? गुरु पर्व। गुरु पर्व कहाँ है? तो पंजाब में। गुरु पर्व कहाँ है? पंजाब में। गुरु पर्व कहाँ है? पंजाब में। लोहरी। लोहरी जो फसल कटाई पर मनाया जाता है। लोहरी कब मनाया जाता है पंजाब में? फसल कटाई। फसल जब कटाता है तो उसे लोहरी कहते हैं। फसल कटाई पर एक फेस्टिवल मनाया जाता, पर्व मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है पंजाब। फसल कटाई पर लोहरी। फसल कटाई पर लोहरी। फसल कटाई पर लोहरी। फसल कटाई पर क्या मनाया जाता है? लोहरी। फसल कटाई पर क्या मनाया जाता है? लोहरी। लोहरी। फसल कटाई पर क्या मनाया जाता है? लोहरी। फसल कटाई पर क्या मनाया जाता है? लोहरी। होला मोहल्ला। पंजाब में एक और है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला। होला मोहल्ला कहाँ का फेस्टिवल है? तो पंजाब का। होला मोहल्ला कहाँ का फेस्टिवल है? तो पंजाब का। होला मोहल्ला फेस्टिवल कहाँ का? पंजाब का। होला मोहल्ला फेस्टिवल कहाँ का? पंजाब का। होला मोहल्ला पंजाब का। पहला बैसाखी। पहला बैसाखी खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699। इसी दिन इसी को 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। खालसा पंथ का स्थापना 1699 तो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। उसी को बैसाखी कहते हैं। बैसाखी के दिन गुरु पर्व का। गुरु पर्व कब मनाया जाता है? पंजाब। गुरु पर्व कहाँ मनाया जाता है? पंजाब। गुरु पर्व पंजाब में। लोहरी फसाई कटल के दिन। लोहरी फसाई कटल के दिन। होला मोहल्ला। होला मोहल्ला। होला मोहल्ला। होला मोहल्ला। होला मोहल्ला पंजाब की में। होला मोहल्ला कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। अगला पीडीएफ अगला पीडीएफ में देखिए। उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कुंभ महोत्सव मेला भी लगता है, जो भारत का सबसे बड़ा मेला। क्या है? भारत का सबसे बड़ा मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा? कुंभ मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला, जो 12 वर्षों में लगता है। एक अर्ध कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है 6 वर्ष में। अर्ध कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 6 वर्ष का। कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्षों में होता है, जो उत्तर प्रदेश में भी लगाया जाता है और कई जगह लगाया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्ष में होता है। भारत का सबसे बड़ा मेला। भारत का सबसे बड़ा मेला है। अर्ध कुंभ मेला का आयोजन 6 वर्ष में होता है। देखिए, जो कुंभ मेला है वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है? वो 4 स्थानों पर लगाया जाता है। कहाँ? देखिए यहाँ लिखा हुआ 4 स्थान। 4 स्थानों में लगाया जाता है। पहला कहाँ लगाया जाता है? पहला प्रयागराज। गंगा यमुना सरस्वती नहीं, गंगा यमुना के मुहाने पर लगाया जाता है। गंगा यमुना के मुहाने पर। गंगा यमुना के पास लगाया जाता है। गंगा नदी किनारे प्रयागराज में लगाया जाता है। हरिद्वार में लगाया जाता है। उज्जैन में भी लगाया जाता है। नासिक में। ये 4 जगह याद रखिएगा। प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज में लगाया जाता है। प्रयागराज में लगाया जाता है। उसके बाद हरिद्वार में लगाया जाता है। हरिद्वार में लगाया जाता है। फिर उज्जैन में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? तो उज्जैन में लगाया जाता है। फिर नासिक में लगाया जाता है। नासिक में लगाया जाता है। प्रयागराज में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? प्रयागराज में। फिर हरिद्वार में लगाया जाता है। हरिद्वार में लगाया जाता है। फिर उज्जैन में लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? उज्जैन में। और फिर नासिक में लगाया जाता है। याद रखिएगा, 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है कुंभ मेला। 12 वर्षों में एक बार लगाया जाता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों में लगाया जाता है। 4 स्थानों पर लगाया जाता है। पहला क्या? प्रयागराज में लगाया जाता है। दूसरा हरिद्वार में लगाया जाता है। तीसरा उज्जैन में लगाया जाता है। नासिक गोदावरी नासिक में लगाया जाता है। नासिक कहाँ? महाराष्ट्र में है। उज्जैन कहाँ है? एमपी में है। हरिद्वार और प्रयागराज यूपी में। हरिद्वार और प्रयागराज कहाँ पर है? यूपी में। उज्जैन कहाँ है? एमपी में। नासिक कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। देखिए उत्तर प्रदेश में जो पर्व है, देखिए गुड़।
एक गुड़ मनाया जाता है, यहाँ लिखा हुआ है गुड़, गुड़ पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहला गुड़ पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहला गुड़ पर्व मनाया जाता है, फिर केला पर्व मनाया जाता है, फिर केला पर्व मनाया जाता है। देखिए यहाँ केला लिखा हुआ, केला पर्व मनाया जाता है, गुड़ पर्व मनाया जाता है। फिर काला नमक मनाया जाता है, काला नमक चावल, काला नमक, काला नमक चावल, काला नमक चावल, काला नमक चावल महोत्सव मनाया जाता है। राम, फिर कजरी मनाया जाता है, कजरी मिर्जापुर, कजरी देखिए कजरी भी वहाँ मनाया, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कजरी कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। कजरी कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लहमार होली, लहमार होली का लहमार, लहमार होली, लहमार होली कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश। लहमार होली कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश। लहमार होली फेस्टिवल कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। लहमार होली फेस्टिवल कहाँ का? उत्तर प्रदेश। ये मुख्य रूप से बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। मुख्य रूप से बरसाना और नंदगांव। लहमार होली, लहमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में मनाया जाता है। बरसाना और नंदगांव में। लहमार होली कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव, बरसाना और नंदगांव में। कजरी कहाँ हमारे? मिर्ज़ापुर। कजरी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में। कजरी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। कजरी फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर पे मनाया जाता है। मगहर, मगहर कहाँ मनाया जाता है? मगहर, मगहर देखेंगे, मगहर कहाँ मनाया जाता था? मगहर देखिए यहाँ संत कबीर के सम्मान में वर्ष 1986 से मनाया जाता। मगहर फेस्टिवल उत्तर प्रदेश में मनाया जाता। कहाँ में? संत कबीर के सम्मान में। देखिए यहाँ लिखा हुआ संत, संत कबीर के सम्मान में, संत कबीर के सम्मान में 1986 से मनाया जाता। मगहर संत कबीर के सम्मान में वर्ष 1986 से मगहर मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में। संत कबीर के सम्मान में वर्ष 1986 से मगहर मनाया जाता। मगहर, मगहर कहाँ मनाया था? संत कबीर के सम्मान में वर्ष 1986 से मगहर मनाया जा रहा है। मगहर। कजरी मिर्ज़ापुर, कजरी मिर्ज़ापुर। लहमार होली कहाँ मनाया था? उत्तर प्रदेश के बरसाना और नंदगांव में। कजरी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में मनाया जाता है। गुड़ पर्व कहाँ मनाया जाता है? गुड़, गुड़, गुरु पर्व नहीं है, गुरु नहीं है, गुड़ है, गुड़, गुड़ मतलब मीठा खाने वाला गुड़। गुड़ कहाँ? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। केला, केला भी खाने वाला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। केला कहाँ मनाया जाता है? केला उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। काला नमक चावल, काला नमक चावल। देखिए यहाँ लिखा हुआ काला नमक चावल, काला नमक चावल कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। काला नमक चावल कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। देखिए यहाँ लिखा हुआ काला नमक चावल उत्तर प्रदेश में। राम, रामलीला, राम नगरिमा, नगरिमा, लग गिरमा या नगगिरमा, राम लग गिरमा कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिए राम, राम लग गरिमा, लग गरिमा, लग रिमा, लग रिमा उत्तर प्रदेश में। कजरी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर। लहमार होली कहाँ मनाता? लहमार होली बरसाना नंदगांव में। मगहर होली कहाँ मनाता? संत कबीर के समान, संत कबीर के सम्मान में वर्ष 1986 से मनाया जा रहा है। मगहर होली कब से मना? संत कबीर के सम्मान वर्ष 1986 से मनाया जाता है। फिर से कुंभ मेला रिवीजन कर लो। कुंभ मेला कहाँ लगता है? पहला 12 वर्षों में एक बार लगता है। अर्ध कुंभ मेला 6 वर्षों में एक बार लगता है। प्रयागराज में, प्रयागराज में लगता है। हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है। प्रयागराज और हरिद्वार कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश, यूपी में। जबकि उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन एमपी में, उज्जैन है एमपी में। और नासिक कहाँ है? तो नासिक। नदी भी याद रखिए, प्रयागराज हरिद्वार किस नदी किनारे है? उज्जैन किस नदी किनारे है? नासिक किस नदी किनारे है? ये भी पूछा जा सकता है किस नदी किनारे लगता है। 4 ऑप्शन दे देगा, गंगा, शिप्रा, गोदावरी और यमुना। 4 नदी दे देगा और चौथा पाँचवा कुछ भी दे सकता है। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में मनाया जाता है हरेला उत्सव। हरेला, हरेला, हरेला उत्सव। याद रखें हरेली कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। हरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में। हरेला, हरेला, हरेला उत्तराखंड में। हरेली छत्तीसगढ़, हरेली छत्तीसगढ़ में। हरेला उत्सव उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़। हरेला उत्सव उत्तराखंड में, हरेली छत्तीसगढ़ में। फूलदेही, फूलदेही कहाँ है? तो उत्तराखंड में। फूलदेही उत्तराखंड में।
फूलदेही कहाँ है उत्तराखंड में, फूलदेही कहाँ है तो उत्तराखंड में, फूलदेही कहाँ है तो उत्तराखंड में, फूलदेही कहाँ है तो उत्तराखंड में, फूलदेही, फूलदेही कहाँ है उत्तराखंड में, फूलदेही है उत्तराखंड में, कहाँ पर है तो उत्तराखंड में। धो महोत्सव, धो महोत्सव, धो महोत्सव उत्तराखंड में, यहाँ देखिए धो महोत्सव उत्तराखंड में, धो महोत्सव उत्तराखंड में। देवी धुर्रा मेला, देवी धुर्रा मेला कहाँ लगता है, देवी धुर्रा मेला, देवी धुर्रा मेला। भारत बा 12 देवियों मंदिर का प्रांगण में पत्थरों का युद्ध होता, पत्थरों का युद्ध होता। बराहो देवी मंदिर, बराहो देवी मंदिर के बराहो देवी मंदिर के प्रांगण में मनाया जाता है, बराहो देवी मंदिर के प्रांगण में मनाया जाता है। देवी धुर्रा मेला, देवी धुर्रा कहाँ है, देवी धुर्रा उत्तराखंड में, देवी धुर्रा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। देवी धुर्रा मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड में। किस मंदिर के पास, तो बराहो देवी मंदिर के प्रांगण में लगता है, प्रांगण में, बराहो देवी मंदिर के प्रांगण में लगता है, जो पत्थरों का युद्ध हुआ था, पत्थरों का युद्ध हुआ था यहाँ पर, पत्थरों का युद्ध। धो महोत्सव कहाँ है तो धो महोत्सव उत्तराखंड में, धो महोत्सव कहाँ है उत्तराखंड में। फूलदेही कहाँ है उत्तराखंड में, फूलदेही कहाँ है उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे हरियाणा, हरियाणा में देखें, हरियाणा में 2 पर्व है। सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला है। पिंजौर हेरिटेज है, पिंजौर हेरिटेज है। पिंजौर हेरिटेज, पिंजौर हेरिटेज कहाँ मना, पिंजौर हेरिटेज कहाँ मनाया जाता है, हरियाणा। पिंजौर हेरिटेज कहाँ है, हरियाणा में। सूरजकुंड हरियाणा में, पिंजौर हेरिटेज कहाँ, हरियाणा। सूरजकुंड कहाँ, हरियाणा में। पिंजौर हेरिटेज कहाँ, हरियाणा। सूरजकुंड कहाँ है तो हरियाणा में। ये तो आसान है, आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में देखते हैं, मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह, तानसेन समारोह कहाँ लगाया जाता है, ग्वालियर में। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, तानसेन समारोह। तानसेन समारोह शुभारंभ कब हुआ था, 1924 में, शुभारंभ 1924 में, शुभारंभ हुआ था 1924 में। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया था, ग्वालियर में, शुभारंभ कब हुआ था 1924 में। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश को ग्वालियर में मनाया जाता है। तानसेन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, शुभारंभ कहाँ हुआ था 1924 में। भागोखी, भागोखी हाट, भागोखी, 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 भागोखी हाट कहाँ, भागोखी हाट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, भागोखी हाट फेस्टिवल मध्य प्रदेश में। भील जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, भील जनजातियों का द्वारा मनाया जाता है भागोठी हाट, भागोठी हाट, भागोखी, 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 भागोखी भील जनजाति द्वारा मनाया जाता मध्य प्रदेश में। भागोखी हाट भील जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश, भागोखी हाट भील जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश, भागोखी हाट भील जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश में। मोंडू, मोंडू, मांडू, मांडू मध्य प्रदेश, मांडू मध्य प्रदेश हो जाएगा, मांडू भी मध्य प्रदेश, मांडू मध्य प्रदेश। मांडू कहाँ मनाया जाता है, मध्य प्रदेश में, मांडू मध्य प्रदेश में, मांडू है मध्य प्रदेश, मांडू मध्य प्रदेश। भगोखी हाट भील जनजातियों द्वारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। भगोखी, भगोखी हाट भील जनजातियों द्वारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तानसेन समारोह ग्वालियर कसुम, तानसेन समारोह कहाँ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया जाता है। इसका शुभारंभ 1924 में हुआ था। भगोखी हाट भील जनजाति द्वारा मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मांडू मध्य प्रदेश, मांडू मध्य ओरछा, ओरछा उज्जैन शहर में मनाया जाता है। ओरछा जहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, उज्जैन में कुंभ मेला भी लगता है, वहीं पर ओरछा मध्य प्रदेश में मनाता है। ओरछा, 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 ओरछा मध्य प्रदेश में, ओरछा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पुष्कर मेला, पुष्कर राजस्थान का पुष्कर मेला, राजस्थान का पुष्कर मेला, राजस्थान पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान का है। पुष्कर मेला कहाँ है, राजस्थान, राजस्थान। पुष्कर मेला राजस्थान,
मरु महोत्सव का है, मरु महोत्सव राजस्थान का मरु महोत्सव। मांडू है मध्य प्रदेश का, मांडू मध्य प्रदेश का, मरु राजस्थान का, मरु राजस्थान का, मरु राजस्थान का, मरु है राजस्थान का। बूंदो या बूंदी कह सकते हैं, बूंदो या बूंदी एक शहर है, तो वहीं पर राजस्थान में बूंदो फेस्टिवल भी लगता है, या बूंदो फेस्टिवल उत्सव कहाँ लगता है राजस्थान में, बूंदो फेस्टिवल उत्सव कहाँ लगता है राजस्थान में, बूंदो बूंदो कहाँ लगता है राजस्थान में। गणगौर, गणगौर कहाँ है, तो गणगौर राजस्थान में, गणगौर फेस्टिवल राजस्थान का। गणगौर कहाँ का फेस्टिवल राजस्थान का, गणगौर, गणगौर राजस्थान का, गणगौर, गणगौर कहाँ का राजस्थान का, गणगौर, गणगौर कहाँ का राजस्थान का। गणगौर, गणगौर कहाँ का है राजस्थान का, गणगौर। जो गणगौर, गणगौर, गण मतलब होता है भगवान शिव, गण मतलब होता है भगवान शिव का, और गौर मतलब माता पार्वती, गौर मतलब माता पार्वती, गण मतलब होता है भगवान शिव, गण मतलब भगवान शिव, और गौर मतलब माता पार्वती, माता पार्वती। गण मतलब होता है भगवान शिव, गौर मतलब माता पार्वती। गणगौर कहाँ मनाया जाता है राजस्थान में। हाथी, हाथी, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है जयपुर में। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है जयपुर, जयपुर राजस्थान। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है जयपुर राजस्थान में। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है जयपुर राजस्थान में। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है जयपुर राजस्थान में। गणगौर से याद रखिए भगवान शिव से संबंधित है, और गौर मतलब भगवान गणगौर शिव पार्वती से संबंधित है। गणगौर फेस्टिवल किससे संबंधित है, शिव पार्वती से संबंधित है। माउंट आबू, माउंट आबू कहाँ मनाया जाता है, माउंट आबू फेस्टिवल राजस्थान में। माउंट आबू फेस्टिवल राजस्थान में, माउंट आबू फेस्टिवल राजस्थान में, माउंट आबू फेस्टिवल भी राजस्थान में। माउंट आबू फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गुजरात राज्य। कौन सा राज्य देखेंगे, तो गुजरात। गुजरात में पहला है मोढेरा, मोढेरा गुजरात, मोढेरा, मोढेरा पुल टूटा था ना, मोढेरा में घटना हुआ था, उससे याद रखिए गुजरात में मनाया था। मोढेरा कहाँ मनाया था, गुजरात में। जो सूर्य मंदिर मोढेरा में, इसी मंदिर को देखने के लिए लोग जाते तो घटना हो गया था, पुल गिर गया था टूट के मोढेरा में। तो सूर्य मंदिर, मोढेरा कहाँ मनाया जाता, सूर्य मंदिर, गुजरात के सूर्य मंदिर में। मोढेरा कहाँ मनाया जाता, मोढेरा फेस्टिवल गुजरात के सूर्य मंदिर में। मोढेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गुजरात के सूर्य मंदिर में, गुजरात के सूर्य मंदिर में। मोढेरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, गुजरात के सूर्य मंदिर, मोढेरा गुजरात के सूर्य मंदिर। माधोपुर, माधोपुर कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। माधोपुर कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। किससे संबंधित, कृष्ण प्लस रुक्मणी से, कृष्ण भगवान और रुक्मणी से, कृष्ण भगवान और रुक्मणी से संबंधित है। किस भगवान से संबंधित, कृष्ण और रुक्मणी से। माधोपुर गुजरात में मनाया जाता है, किससे संबंधित है, कृष्ण भगवान और रुक्मणी से। किससे संबंधित है, कृष्ण भगवान और रुक्मणी से। और गणगौर हम लोग जो राजस्थान में पढ़ते वो किससे संबंधित था, तो वो भगवान शिव और पार्वती से संबंधित था। गुजरात माधोपुर में जो कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित है। गुजरात माधोपुर में, माधोपुर कहाँ पर, माधोपुर फेस्टिवल गुजरात में किससे संबंधित है, किस भगवान से संबंधित है, कृष्ण और रुक्मणी से संबंधित है। पतंग, पतंग फेस्टिवल जो मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, का मकर संक्रांति गुजरात से संबंधित है। पतंग किससे संबंधित है, गुजरात से, मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। पतंग, पतंग कहाँ मनाया जाता है, मकर संक्रांति के दिन गुजरात में। मकर संक्रांति के दिन पतंग फेस्टिवल मनाया जाता है, ये तो नॉर्मल सभी जानते होंगे। रन, रन कहाँ मनाया था, कच्छ के रन में। वाइट डेजर्ट फेस्टिवल, वाइट डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। रन महोत्सव, रन फेस्टिवल को वाइट डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, गुजरात में पड़ता है, कच्छ के रन में मनाया जाता है। जो रन वाइट डेजर्ट फेस्टिवल की शुरुआत कब हुआ था, देखिए यहाँ लिखा 1906 में शुरुआत हुआ था, 1906 में शुरुआत हुआ था। खेल महोत्सव, खेल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। खेल महोत्सव गुजरात में, खेल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। रन महोत्सव, रन महोत्सव, रन फेस्टिवल का, रन फेस्टिवल का शुरुआत कब हुआ था, 2006 में। माधवपुर कहाँ मनाया जाता है, गुजरात में। किससे संबंधित है, कृष्ण और रुक्मणी से, कृष्ण और रुक्मणी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी से। सूर्य मंदिर में कौन सा फेस्टिवल, सूर्य मंदिर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, या ये भी बोल सकते कौन सा, सूर्य मंदिर में कौन सा मेला या मेला लगता है, तो मोढेरा, मोढेरा जो गुजरात में है। मकर संक्रांति का, गुजरात में मकर संक्रांति के दिन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, पतंग फेस्टिवल। नेक्स्ट हम लोग महाराष्ट्र देखते हैं आगे का।
हम लोग महाराष्ट्र देखेंगे आगे। महाराष्ट्र में पहला काला घोड़ा, काला घोड़ा, काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है। काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। काला घोड़ा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी शुरुआत, गणेश चतुर्थी की शुरुआत कहाँ 1893 में किसने किया था? गणेश चतुर्थी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी पर्व मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक 1893 बाल गंगाधर तिलक ने किया था। शिवाजी महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। शिवाजी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसकी शुरुआत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर 1895 में 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। गणेश चतुर्थी और शिवाजी महोत्सव। काला घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराष्ट्र। काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र। काला घोड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र होगा। एलिफेंटा महोत्सव, एलिफेंटा की गुफा भी जानते हैं दोस्तों, तो एलिफेंटा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा भी जानते हैं, एलिफेंटा गुफा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में। गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा हम लोगों ने पढ़ा, तो गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? हिंदू नववर्ष आरंभ, हिंदू का नववर्ष, महाराष्ट्र का नववर्ष या हिंदुओं का नववर्ष का आरंभ कब होता है? गुड़ी पड़वा के दिन। यह कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। नववर्ष, नववर्ष हिंदू नववर्ष, हिंदुओं का नववर्ष कौन सा है? गुड़ी पड़वा। हिंदू का नववर्ष गुड़ी, हिंदुओं का नववर्ष का आरंभ कब होता है? गुड़ी पड़वा के दिन। हिंदुओं का नववर्ष का आरंभ कब होता है? गुड़ी पड़वा के दिन। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। मिठोवा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिठोवा, मिठोवा उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। मिठोवा उत्सव महाराष्ट्र में। मिठोवा उत्सव महाराष्ट्र में। रिवीजन कर लेते हैं। काला घोड़ा महाराष्ट्र में, काला घोड़ा महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में है। इसकी शुरुआत 1893 में होता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। शिवाजी महोत्सव कहाँ मनाया था? 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। एलिफेंटा महोत्सव कहाँ मनाया था? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा भी है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा महोत्सव भी मनाया था। गुड़ी पड़वा हिंदुओं का नववर्ष कौन सा था? हिंदुओं का नववर्ष का आरंभ कब होता है? गुड़ी पड़वा के दिन। यह मेला, यह फेस्टिवल कब मनाया था? कहाँ मनाया था फेस्टिवल? तो महाराष्ट्र में। विठोबा पर्व कहाँ मनाया था? महाराष्ट्र। विठोबा पर्व महाराष्ट्र में। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। गोवा राज्य, कौन सा राज्य? गोवा। गोवा देखेंगे, और गोवा में सिग्मो फेस्टिवल मनाया था। सिग्मो कहाँ मनाया था? गोवा में। सिग्मो कहाँ मनाया था? गोवा में। आदिवासी समुदाय द्वारा यह मनाया जाता है। आदिवासी समुदाय का, आदिवासियों का फेस्टिवल है गोवा। आदिवासियों का फेस्टिवल सिग्मो। सिग्मो कहाँ है? गोवा। सिग्मो फेस्टिवल गोवा मनाया जाता है आदिवासियों के द्वारा। यह रंग का त्यौहार होली के समान है। एक कैसा त्यौहार है? रंगों का त्यौहार है। सिग्मो कैसा है? तो रंगों का त्यौहार है। सिग्मो कैसा है? तो रंगों का त्यौहार गोवा में मनाया जाता है। सिग्मो कैसा है? तो रंगों का त्यौहार है। सिंगो रंगों का त्यौहार है होली के समान। रंगों का त्यौहार होली के समान है। सिग्मो फेस्टिवल जो आदिवासियों के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है आदिवासी समुदाय जो है। रंगों के त्यौहार के होली समान है। रंगों का त्यौहार होली के समान है। कैसा आता है? रंगों का त्यौहार होली के समान है। कलोरपा जावा, कलोरपा जावा कहाँ मनाया था? कलोरपा जावा मनाया था गोवा में। कलोरपा जावा गोवा में। अंगूर फेस्टिवल गोवा में। सेंट फ्रांसिसी जेवियर पर्व कहाँ मनाया जाता? गोवा में। सेंट फ्रांसिसी जेवियर पर्व कहाँ मनाया जाता? गोवा में। सेंट फ्रांसिसी जेवियर पर्व गोवा में। अंगूर पर्व गोवा में। अंगूर महोत्सव गोवा में। अंगूर महोत्सव गोवा में। फलोरपा जावा कहाँ मनाया था? कलोरपा जावा गोवा में। कलोरपा जावा गोवा में। कलोरपा जावा गोवा में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कर्नाटक देखेंगे। कर्नाटक में हम्पी महोत्सव। हम्पी एक डिस्ट्रिक्ट भी है कर्नाटक है, वहीं पर मनाया था हम्पी कर्नाटक। कहाँ मनाया? हम्पी फेस्टिवल कहाँ मनाया था? कर्नाटक। हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक में। कंबाला भैंस दौड़, कंबाला कर्नाटक से संबंधित, भैंस दौड़ से संबंधित। कंबाला फेस्टिवल किससे संबंधित है? भैंस दौड़ से संबंधित है। कंबाला फेस्टिवल किससे संबंधित है? भैंस दौड़ से संबंधित है। कंबाला फेस्टिवल किससे संबंधित है? भैंस दौड़ से संबंधित है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कंबाला किससे संबंधित है? भैंस दौड़ से संबंधित। कंबाला भैंस दौड़ से संबंधित है। कर्नाटक में मनाया जाता है।
कम्बाला फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कम्बाला कम्बाला भैंस दौड़ से संबंधित है, कर्नाटक में मनाया जाता है। कम्बाला फेस्टिवल भैंस दौड़ से संबंधित है, कर्नाटक में मनाया जाता है। कम्बाला भैंस दौड़ से संबंधित है, कर्नाटक में। उगादी उगादी कर्नाटक का नव वर्ष के रूप में कौन सा है? उगादी कर्नाटक नव वर्ष के उगादी है। कर्नाटक का नव वर्ष क्या है? उगादी है। कर्नाटक का नव वर्ष उगादी है। कर्नाटक का नव वर्ष क्या है? उगादी है। होम साल बेलूर हेलेब्रिट होसलिया मंदिर में होमसाल बेलूर कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। कहाँ पर? होसलिया मंदिर में। एक मंदिर है हेलेब्रिट होसलिया मंदिर में मनाया जाता है। होमसाल बेलूर कहाँ मनाया जाता है? हेलेब्रिट होसलिया मंदिर में मनाया जाता है। हेलेब्रिट होसलिया मंदिर में मनाया जाता है। होमसल बेलूर हेलेब्रिट होसलिया मंदिर मनाता है। होमसल बेलूर हेलेब्रिट कहाँ मनाया जाता है? होसलिया मंदिर कर्नाटक में। होसलिया मंदिर कहाँ था? कर्नाटक में। होसलिया मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में। होमसल बेलूर हेलेब्रिट होसलिया मंदिर मनाया जाता है। केरल का देखें, केरल का ओनम फेस्टिवल देखेंगे। ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। यह 10 दिन का पर्व, ओनम 10 दिन का पर्व है। फसल कटाई मनाया जाता है और साथ में नौका दौड़ भी होता है। फसल कटाई होता है, नौका दौड़ भी होता है। केरल में देखेंगे ओनम फेस्टिवल किससे संबंधित है? फसल कटाई से 10 दिन तक मनाया जाता है। 10 दिनों तक मनाया जाता है। ओनम किसने 10 दिनों तक मनाया था? भगवान वामन प्लस राजा बलि के स्वागत में मनाया था। भगवान वामन प्लस बलि के स्वागत में, राजा बलि के स्वागत में मनाया था। भगवान ओमान प्लस राजा बलि के स्वागत में ओनम फेस्टिवल मनाया था। भगवान ओमान प्लस राजा बलि के स्वागत में फसल कटाई मनाया था ओनम फेस्टिवल। इस दिन नौका दौड़ भी होता है। ओनम में 10 दिन का पर्व है, नौका दौड़ भी होता है। फसल कटाई के दिन फसल कटाई भी होता है, नौका दौड़ भी होता है। 10 दिन तक भगवान ओमन और राजा बलि के स्वागत में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम कहाँ है? कर्नाटक का। त्रिशूरपुरम कहाँ है? कर्नाटक। भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम भगवान शिव के सम्मान में केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम भगवान शिव के सम्मान में केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम भगवान शिव के सम्मान में केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम भगवान शिव के सम्मान में केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम भगवान शिव के सम्मान में केरल में मनाया जाता है। थय्यम कहाँ मनाया जाता है? थय्यम नृत्य पूजा। थय्यम का ऐसा पूजा नृत्य पूजा केरल में मनाया। थय्यम नृत्य पूजा। थय्यम कैसा था? नृत्य पूजा एक तरह का डांस है। डांस पूजा है, केरल में मनाया जाता है। थय्यम कहाँ मनाया जाता है? थय्यम नृत्य पूजा केरल में मनाया जाता है। केरल में मनाया जाता है। बिशु केरल का कसिमो का नव वर्ष है। बिशु केरल का नव वर्ष है। बिशु केरल कसिमो का नव वर्ष है। बिशु केरल कसिमो का नव वर्ष है। बिशु कहाँ है? केरल कसिमो का नव वर्ष है। बिशु केरल कसिमो का नव वर्ष है। बिशु क्या है? केरल कसिमो का नव वर्ष है। उगादी क्या था? उगादी 9 वर्ष था। कर्नाटक का उगादी था। महाराष्ट्र का क्या था? महाराष्ट्र का याद है आप लोग को? महाराष्ट्र तो हम भी भूल गए। चलिए देखते हैं। बिशु कहाँ का? केरल कासिम का 9 वर्ष है। मकर बिलक्कू कहाँ का है? मकर बिलक्कू नेक्स्ट देखें नीचे में मकर बिलक्कू देखें। मकर बिलक्कू सबरीमाला अथप्पा मंदिर मनाया था। सबरीमाला मंदिर में सबरीमाला अयप्पा मंदिर मनाया था। केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में केरल के मकर बिलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। किस मंदिर में? तो सबरीमाला अयप्पा मंदिर में। सबरीमाला अयप्पा मंदिर मनाया था। मकर बिलक्कू केरल में मनाया था। मकर बिलक्कू केरल में। सबरीमाला अयप्पा मंदिर मनाया था। सही है, सबरीमाला अयप्पा मंदिर मनाया था। सूर्य शास्त्रीय नृत्य तिरुवनंतपुरम केरल के तिरुवनंतपुरम मनाया था। भारत का शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता है। भारत का शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य तिरुवनंतपुरम में केरल के तिरुवनंतपुरम मनाया जाता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन होता है। भारत का शास्त्रीय नृत्य जो है उसका प्रदर्शन होता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य तिरुवनंतपुरम बनाया जाता है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य कैसे समय? भारत का शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन है।
सूर्य शास्त्रीय नृत्य क्या है? भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो तिरुवनंतपुरम में केरल में मनाया जाता है। अटुक्कल पोंगल, अटुक्कल पोंगल है, अटुक्कल पोंगल केरल से संबंधित है। अटुक्कल पोंगल महोत्सव कहाँ से संबंधित है? केरल से। अटुक्कल पोंगल केरल से संबंधित है। अटुक्कल पोंगल किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। अटुक्कल पोंगल किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। अटुक्कल पोंगल किससे संबंधित है? तो केरल से। अटुक्कल पोंगल केरल से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे तमिलनाडु। क्या देखेंगे? तो तमिलनाडु। देखिए अटुक्कल पोंगल बोलेगा तो केरल और पोंगल बोलेगा तो कहाँ होगा? तो पोंगल। पोंगल 4 दिन का पर्व है जो तमिलनाडु। पोंगल 4 दिन का पर्व तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु का पर्व 4 दिन का। भेगी पोंगल सूर्य 4 तरह का होता है, 4 दिन मनाया जाता है। 4 तरह। पहला होता है फसल के उत्सव। चारों को चारों क्या है? फसल उत्सव। पहला भेंगी पोंगल। पहला भेंगी पोंगल। सूर्य पोंगल। सूर्य पोंगल। मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल। कन्या पोंगल। कन्या पोंगल। 4 तरह का पोंगल होता है। अटुक्कल पोंगल बोलेगा तो हो जाएगा आपका केरल में। बट पोंगल खाली पोंगल बोलेगा तो तमिलनाडु में। 4 तरह का पोंगल है। भेंगी पोंगल। भेंगी पोंगल। भेंगी पोंगल। सूर्य पोंगल। सूर्य पोंगल। मट्टू। मट्टू पोंगल। मट्टू पोंगल। कन्या पोंगल। कन्या पोंगल। जो फसल उत्सव है क्या? पोंगल कैसा? फसल उत्सव 4 दिन का। फसल उत्सव पोंगल कैसा है? तो फसल उत्सव 4 दिन का। भेंगी पोंगल। सूर्य पोंगल। मट्टू पोंगल। कन्या पोंगल। भेंगी पोंगल। सूर्य पोंगल। मट्टू पोंगल। कन्या पोंगल। फसल उत्सव है। जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू कैसा था? बैल। बैल। बैल लड़ाने वाला। बैल जो लड़ाता है उसको बोलते हैं जल्लीकट्टू। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, हाई कोर्ट ने करना तमिलनाडु का उसमें बैन लगा दिया था, फिर चालू कर दिया। जल्लीकट्टू कहाँ का है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का? तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू कहाँ का? बैल दौड़। जल्लीकट्टू बैल से संबंधित तमिलनाडु का। जल्लीकट्टू किसी संबंधित? बैल से संबंधित। जल्लीकट्टू बैल से संबंधित है। पोंगल। पोंगल 4 दिन है, फसल उत्सव है जो तमिलनाडु का। पहला भोंग पोंगल है। भेंगी पोंगल। भेंगी पोंगल। कन्या पोंगल। सूर्य पोंगल। मट्टू पोंगल। पहला भेंगी पोंगल। सूर्य पोंगल। मट्टू पोंगल। कन्या पोंगल। फिर नेक्स्ट आगे देखेंगे थाईपुसम। थाईपुसम भगवान मुरुगन की पूजा हो जाता है। भगवान मुरुगन। मुरुगन का पूजा होता है, तमिलनाडु से संबंधित है। थाईपुसम में क्या होता है? भगवान मुरुगन की पूजा होता है। भगवान मुरुगन। मुरुगन की पूजा। भगवान मुरुगन की पूजा किया जाता है तमिलनाडु। भगवान मुरुगन की पूजा किया जाता है तमिलनाडु में। थाईपुसम तमिलनाडु से संबंधित जो भगवान मुरुगन की पूजा होता है। भगवान मुरुगन की पूजा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो एक पक्षी है। फ्लेमिंगो के पुलिकट झील में मनाया था। आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में मनाया था। फ्लेमिंगो नाम से ही लग रहा है एक पक्षी। फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। एक पक्षी है, एक पक्षी है। फ्लेमिंगो एक पक्षी है जो पुलिकट झील में पाया जाता है। वो फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाता है। लुम्बिनी। लुम्बिनी भगवान भगवान बुद्ध के जन श्वासन के नाम पर। आश्वासन के स्वान के नाम पर। जन स्वान के नाम पर। जन बहु बू के जन्म बू। भगवान बुद्ध के जन्म स्वागन के नाम पर। लुम्बिनी कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। लुम्बिनी कहाँ का? आंध्र प्रदेश। राम सीमा एवं डांस फेस्टिवल कहाँ का? रामल सीमा। रामल सीमा डांस फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का। रामल सीमा एवं डांस फेस्टिवल कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। रामल सीमा एवं डांस फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का। रामल सीमा डांस फेस्टिवल आंध्र प्रदेश का। उत्कृष्ट कला और व्यंजन का प्रदर्शन है। कैसा है? राम सीमा क्या है? उत्कृष्ट कला और व्यंजन का प्रदर्शन किया जाता है। उत्कृष्ट कला और व्यंजन का प्रदर्शन किया जाता है। तिरुपति। तिरुपति आंध्र प्रदेश का जो भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी के संबंध से संबंधित है। देखिए यह एक यहाँ लिखा हुआ तिरुपति मेला। तिरुपति कहाँ से? किसे? भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी से संबंधित। भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी से संबंधित आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर या बालाजी से संबंधित है।
आंध्र प्रदेश तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर, ये बालाजी से संबंधित है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तिरुपति भगवान वेंकटेश्वर बालाजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सिक्किम। सिक्किम लोसांग फेस्टिवल, सिक्किम लोसांग फेस्टिवल सावा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सावा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिक्किम में सावा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सावा दावा तो लोसांग किससे संबंधित है? लोसांग सिक्किम, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में। लोसर हो जाएगा लद्दाख में, लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में, लोसर लद्दाख में, लोसांग सिक्किम में। सावा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सावा दावा बौद्ध धर्म से सिक्किम में, सावा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है सिक्किम में, सावा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है सिक्किम। सकेवा किसत खाम्बू समुदाय के द्वारा, कि एक समुदाय है किसत खाम्बू समुदाय के द्वारा सकेवा सेकवा सिक्किम एक सकेवा सिक्किम में। सकेवा कहाँ था? सिक्किम में। सकेवा सिक्किम में। सागा दावा सिक्किम में, सागा दावा सिक्किम में, सकेवा सिक्किम में, सागा दावा सिक्किम में। सावा दावा से बौद्ध धर्म से संबंधित है। सावा दावा बौद्ध धर्म से संबंधित है। सकेवा किसत बाबू समुदाय के द्वारा संबंधित है। किसम खम्बू समुदाय से के द्वारा मनाया जाता है। किसत खाम्बू समुदाय के द्वारा किसत खाम्बू समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे असम। कौन सा राज्य था? असम। असम में देखेंगे असम पहला बिहू 4 तरह का होता है। भोगाली बिहू, माध बिहू या रंगोली बिहू, कोंगाली बिहू। असम से संबंधित है। बिहू किससे संबंधित है? असम से। पहला होता है भोगाली बिहू, माध बिहू, भोगाली बिहू, माध बिहू, रंगाली बिहू, कोंगाली बिहू। भोगालू बिहू, माध बिहू, भोगाली बिहू, माध बिहू, भोगालू बिहू, माध बिहू, रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू। भोगाली बिहू, माध बिहू, रोंगाली बिहू, कोंगाल बिहू। फिर असम का मोडेमडीफी कहाँ का? असम का मोडेमडीफी कहाँ का है? असम का मोडेमडीफी कहाँ का है? असम का मोडेमडीफी असम का। देहिंग पटकई कहाँ का? असम का देहिंग पटकई कहाँ का? असम का देहिंग पटकई है असम का देहिंग पटकई असम का। अम्बुवाची मेला पूरब का महाकाव्य। अम्बुवाची मेला को क्या कहते हैं? पूरब का महाकाव्य। अम्बुवाची मेला असम में लगाया जाता है, पूरब का महाकाव्य है। हम कामाख्या देवी मंदिर के पास लगाया जाता है। पूरब का महाकाव्य किसे कहा जाता है? अम्बुवाची मेला का पूरब का महाकाव्य अम्बुवाची मेला को कहा जाता है। पूरब का महाकाव्य किसे कहा जाता है? अम्बुवाची मेला को। पूरब का महाकाव्य किसे कहा जाता है? अम्बुवाची मेला। पूरब का महाकाव्य किसे कहा जाता है? अम्बुवाची मेला। अम्बुवाची मेला पूरब का महाकाव्य अम्बुवाची मेला। 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 अम्बुवाची मेला पूरब का महाकाव्य अम्बुवाची कामाख्या देवी मंदिर में। पूरब का महाकाव्य अम्बुवाची मेला। असम में कामाख्या देवी मंदिर असम में लगाया जाता है। पूरब का महाकाव्य अम्बुवाची मेला। पूरब का महाकाव्य अम्बुवाची मेला। पूरब का महाकाव्य अम्बुवाची मेला कामाख्या देवी मंदिर में लगाया जाता है। बेखो असम का। देही पटकई असम का। बेखो असम का। वाचुंगा उत्सव कहाँ का? वाचुंगा उत्सव कहाँ का? असम का। वाचुंगा उत्सव असम का। वाचुंगा उत्सव असम का। वाचुंगा उत्सव कहाँ का आता है? असम का। वाचुंगा उत्सव कहाँ का है? असम का। वाचुंगा उत्सव कहाँ का? असम का। वाचुंगा उत्सव कहाँ का? असम का। मोडेमडीफी कहाँ का? असम का। देहिंग पटकई असम का। देहिंग पटकई असम। अम्बुवाची मेला पूरब का महाकाव्य कामाख्या देवी मंदिर में। बेखो वाचुंगा मेला। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अरुणाचल प्रदेश। सोलांगू कहाँ का? असम का। अरुणाचल प्रदेश सोलुंग कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। सोलुंग अरुणाचल प्रदेश। साकेन कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। पोंगसाउ अरुणाचल प्रदेश। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश। ड्री उत्सव कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश। ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश का।
ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश का, पोंग साउ अरुणाचल प्रदेश का, सांगकेन अरुणाचल, सोलुंग सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश, पोंग साउ अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश, पो साउ अरुणाचल प्रदेश, ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश, पोंग साउ अरुणाचल प्रदेश, ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश, पोंग साउ अरुणाचल प्रदेश, ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग अरुणाचल प्रदेश, सांगकेन अरुणाचल प्रदेश, पोंग साउ अरुणाचल प्रदेश, पोंग साउ अरुणाचल, ड्री उत्सव अरुणाचल प्रदेश। न्यू दिल्ली में आदि 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 महोत्सव न्यू दिल्ली में, आदि कहाँ, न्यू दिल्ली में, आदि न्यू दिल्ली में, हैप्पीनेस न्यू दिल्ली, हैप्पीनेस न्यू दिल्ली, आदि उत्सव, आदि उत्सव न्यू दिल्ली, हैप्पीनेस आदि, देखिए आदि उत्सव न्यू दिल्ली, हैप्पीनेस न्यू दिल्ली, सौ धरोहर, सौ धरोहर, सौ धरोहर न्यू दिल्ली, सौ धरोहर न्यू दिल्ली, ड्रोन उत्सव न्यू दिल्ली, ड्रोन उत्सव न्यू दिल्ली, बसंत उत्सव न्यू दिल्ली, बसंत उत्सव न्यू दिल्ली, बसंत उत्सव न्यू दिल्ली, ड्रोन उत्सव न्यू दिल्ली, साउथ धरोहर, साउथ धरोहर न्यू दिल्ली, आदि न्यू दिल्ली, आदि न्यू दिल्ली, हैप्पीनेस न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आगे देखेंगे संगाई फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल, संगाई 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 डांसिंग हिरन भी, संगाई फेस्टिवल संगाई डांसिंग हिरन के द्वारा किया जाता है। संगाई फेस्टिवल जहाँ पर एक हिरन पाया जाता है जिसका नाम है संगाई डांसिंग हिरन, संगाई एक हिरन का नाम है संगाई डांसिंग हिरन। और मणिपुर में मना संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में मनाया जाता है, संगाई फेस्टिवल मणिपुर में। चेरोवा महोत्सव कहाँ, चेरोवा महोत्सव मणिपुर में जो मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, चेरोवा महोत्सव मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, चेरोवा महोत्सव मैतेई समुदाय द्वारा मना, मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया था, चेरोवा महोत्सव मैतेई समुदाय द्वारा मणिपुर मनाया था, चेरोवा महोत्सव मैतेई समुदाय द्वारा मणिपुर में मनाया था, चेरोवा महोत्सव मैतेई समुदाय द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर में चेरोवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाता है, मणिपुर में मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है, चेरोवा महोत्सव मैतेई समुदाय द्वारा मनाता है, चेरोवा महोत्सव मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। लाई हरोबा, देखिए यहाँ लाई हरोबा लिखा, लाई हरोबा उत्सव मैतेई समुदाय, लाई हरोबा और चेरोवा महोत्सव मैतेई समुदाय द्वारा, लाई हरोबा उत्सव चेरोवा मैतेई समुदाय द्वारा होता है, मणिपुर मैतेई समुदाय द्वारा मनाता है। लाई हरोबा उत्सव, लाई हरोबा उत्सव, चेरोवा चेरोवा उत्सव मैतेई समुदाय द्वारा होता है। आओ सांग तथा योसांग उत्सव, आओ सांग योसांग उत्सव मणिपुर में, आओ सांग योसांग उत्सव मणिपुर में, आओ सांग योसांग उत्सव मणिपुर में। पेरी बिलास, पेरी बिलास, पेरी बिलास मणिपुर में, पेरी बिलास मणिपुर में, पेरी बिलास कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में, पेरी बिलास मणिपुर में, पेरी बिलास, पेरी बिलास कहाँ आता है, मणिपुर का, पेरी बिलास फेस्टिवल मणिपुर में, पेरी बिलास फेस्टिवल मणिपुर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग मेघालय, कौन सा राज्य है तो मेघालय। वांगला, वांगला फेस्टिवल मेघालय में, वांगला फेस्टिवल क्या है तो वांगला, बेहदी नखलम, बेहदी नखलम, बेहदी नखलम मनी मेघालय में, बेहदी नखलम मेघालय में, बेहदी नखलम मेघालय में। नोक्रेम 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 पार्क भी है, नोक्रेम नेशनल पार्क भी है मेघालय में, नोक्रेम नोक्रेम मेघालय में, नोक्रेम मेघालय में। स्ट्रॉबेरी 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 मेघालय में, स्ट्रॉबेरी मेघालय में, स्ट्रॉबेरी मेघालय में। वांगला वांगला वांगला, बेहदी नखलम, बेहदी में, बेहदी नखलम, बेहदी, बेहदी नखलम, बेहदी खल्लम, बेहदी खल्लम, बेहदीन खल्लम, बेहदीन खल्लम। नोंगक्रेम नोक्रेम नोक्रेम नोंगक्रेम मेघालय, स्ट्रॉबेरी 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 मेघालय। त्रिपुरा में खार्ची पूजा कहाँ होता है, त्रिपुरा में खार्ची पूजा, गरैया पूजा, खार्ची पूजा गरैया पूजा त्रिपुरा में, खार्ची पूजा गरैया पूजा त्रिपुरा में, खार्ची पूजा गरैया पूजा त्रिपुरा में, खार्ची पूजा और गरैया पूजा त्रिपुरा में, खार्ची पूजा गरैया पूजा त्रिपुरा में, खार्ची पूजा गरैया पूजा। नागालैंड का देखते हैं, हॉर्नबिल 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 फेस्टिवल नागालैंड, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में एक पक्षी भी पाया जाता है हॉर्नबिल,
हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता था? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। बिशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? फसल उत्सव। बिशु कैसा उत्सव है? फसल उत्सव। नागालैंड में मनाया जाता। बिशु बिशु कहाँ मनाया जाता? बिशु बिशु नागालैंड में। बिशु कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। बिशु कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। बिशु नागालैंड में। बिशु फेस्टिवल नागालैंड में। बिशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। बिशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। बिशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। बिशु फेस्टिवल नागालैंड में। फसल उत्सव कैसा? किस जनजाति? दिम्मा जनजाति द्वारा, दिम्मा जनजाति द्वारा मनाया जाता। फसल उत्सव दिम्मा जनजाति द्वारा बता। बिशु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? नागालैंड में। और फसल उत्सव कैसा उत्सव? फसल उत्सव दिम्मा जनजाति द्वारा मनाया जाता। ऑरेंज ऑरेंज फेस्टिवल संतरे को जैविक फसल, संतरे जैविक फसल के ऑरेंज फेस्टिवल मनाया था नागालैंड। संतरे संतरे को जैविक फसल के रूप में, संतरे को जैविक फसल के रूप में, संतरे को जैविक फसल के रूप में, संतरे को जैविक फसल के रूप में मनाया था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे। ऑरेंज के बाद है मिजोरम। मिजोरम में चापचरकूट कहाँ मनाया जाता? झूम की खेती। चापचरकूट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता? झूम की खेती की झूम का खेती है, झूम का खेती होता है उस समय मनाया जाता। झूम की खेती के समय चापचरकूट फेस्टिवल मिजोरम मनाया। झूम की खेती के समय किससे समय? झूम की खेती समय चापचरकूट किससे संबंधित है? झूम की खेती से चापचरकूट किससे समय? झूम की खेती से, जो मिजोरम मनाया था। मीनकूट 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 कहाँ मनाया था? मीनकूट मिजोरम। मीनकूट मिजोरम। चापचरकूट मिजोरम। पावलकूट कहाँ? मिजोरम में। धलफायांगकूट कहाँ? मिजोरम। जितना भी कूट है सब मिजोरम में, जितना भी कूट है मिजोरम। चापचरकूट झूम की खेती मिजोरम में। मीनकूट पावलकूट धलफयालकूट कहाँ है? मिजोरम में। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, जितना भी कूट है सब मिजोरम में। ये जो चापचरकूट है झूम की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगला PDF। उड़ीसा। उड़ीसा बहुत बड़ा है। देखिए धानु यात्रा कहाँ आता है? विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव है। धानु यात्रा कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा धानु यात्रा उड़ीसा मनाया था। और विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव, विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव है। धानु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? धानु यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो धानु यात्रा मनाया जाता है उड़ीसा में। धानु यात्रा उड़ीसा में। धानु यात्रा उड़ीसा विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव, ओपन थिएटर महोत्सव है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव, विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर, विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव है। बाली यात्रा, बाली यात्रा कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बाली यात्रा आप लोग जानते हो उड़ीसा में। रथ पर्व कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा निकाला जाता है। रथ पर्व जो मनाया जाता है उड़ीसा में, उसमें जगन्नाथ की पूरी यात्रा निकाला, पूरी रथ यात्रा निकाला जाता है। जगन्नाथ की पूरी रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ के लिए पूरी रथ यात्रा निकाला जाता है रथ यात्रा में। शिव के सबसे बड़ा ओपन थिएटर महोत्सव जो बाली यात्रा कहाँ का है? उड़ीसा का। नुआखाई कहाँ का? नुआखाई वार्षिक फसल उत्सव, गणेश चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी वार्षिक फसल उत्सव है। गणेश चतुर्थी के संबंधित है। उड़ीसा मना नुआखाई उड़ीसा मनाया था। नुआखाई उड़ीसा मनाया था। जो वार्षिक फसल उत्सव उड़ीसा मनाया था। वार्षिक फसल उत्सव है नुआखाई, जो उड़ीसा मनाया था। वार्षिक फसल उत्सव नुआखाई उड़ीसा मनाया था। गणेश चतुर्थी के दिन संबंधित है। बोस्ता बंदना किससे? उड़ीसा से संबंधित है। बोस्ता बंदना फेस्टिवल उड़ीसा संबंधित। छऊ महोत्सव उड़ीसा संबंधित। छऊ भी कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा। छऊ उत्सव कोणार्क कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। कलिंग कहाँ से? कलिंग मार्शल डांस है। कलिंग क्या है? मार्शल डांस उड़ीसा का। मार्शल डांस है। कलिंग क्या है? मार्शल डांस उड़ीसा का। कलिंग क्या है? मार्शल डांस है उड़ीसा का। कोणार्क क्या है? कोणार्क है। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में जानवे करते हैं। छऊ महोत्सव कहाँ है? उड़ीसा का। छऊ महोत्सव कहाँ का? उड़ीसा का। बोस्ता बंदना कहाँ है? उड़ीसा। बोस्ता बंदना रथ
रथ यात्रा रज पर्व कहाँ का? उड़ीसा का। रज पर्व रथ यात्रा उड़ीसा का। वार्षिक फसल उत्सव, वार्षिक फसल उत्सव उड़ीसा का। वार्षिक फसल उत्सव क्या है? नुआखाई। बाली यात्रा, बाली यात्रा कहाँ का? उड़ीसा का। बाली यात्रा। धनु यात्रा, बाली यात्रा। रथ यात्रा रज पर्व नुआखाई, बोस्ता बंदना, छऊ महोत्सव, कोणार्क, अकलिंग सब कहाँ का? उड़ीसा का। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल का। ढोल यात्रा उत्सव कहाँ का? ढोल यात्रा, ढोल यात्रा पश्चिम, ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल, ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल, ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल, ढोल यात्रा। रथ यात्रा कहाँ का है? तो वहाँ का, उड़ीसा का। ढोल यात्रा कहाँ का आता? ढोल यात्रा पश्चिम बंगाल। गंगा सागर कहाँ का है? पश्चिम बंगाल, गंगा सागर पश्चिम बंगाल का। गंगा सागर उत्सव फेस्टिवल कहाँ का? पश्चिम। गंगा सागर फेस्टिवल संबंधित है पश्चिम बंगाल। गंगा सागर पश्चिम बंगाल से। दुर्गा पूजा तो बहुत फेमस है। दुर्गा पूजा 2021 में यूनेस्को द्वारा मानवता की कि अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया गया। यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया दुर्गा पूजा को 2021 में यूनेस्को द्वारा अमृत सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा कहाँ मनाया? तो पश्चिम बंगाल, गंगा सागर पश्चिम बंगाल। ढोल यात्रा उत्सव पश्चिम, ढोल यात्रा यह उत्सव पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट झारखंड देखेंगे। सरूल आदिवासियों द्वारा बनाया गया त्यौहार मुंडा और कौन सा जनजाति? तो मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा सरूल मनाया जाता। झारखंड में सरूल जो मनाया जाता है मुंडा उराव हो आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है सरूल। झारखंड में सरूल जो मनाया जाता है मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा, मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झारखंड में जो सरूल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। झारखंड में सरूल जो है मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। कर्मा कहाँ मनाया जाता है? तो झारखंड में कर्मा। और सोहराय, कर्मा सोहराय झारखंड में। कर्मा सोहराय झारखंड में। सरूल झारखंड का। सोहराय सरूल क्या? सरूल आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार जो मुंडा उराव हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे बिहार राज्य। कौन सा राज्य? तो बिहार राज्य। बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल, जिसमें बहुत सारा चीज़ होता है। देखिए छठ पूजा जो होता है बिहार मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठमी को मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठमी को मनाया जाता है। छठी माता सूर्य देवता की पूजा होता है। छठी माता मतलब छठ पूजा में किसकी पूजा होता है? तो छठी माता या सूर्य देवता की पूजा होता है। और कब? कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष के षष्ठमी मनाया जाता है। कार्तिक के महीना के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। सूर्य देवता की पूजा होता है। छठी माता सूर्य देवता की पूजा होता है। सोनपुर मेला कहाँ लगता है? सोनपुर मेला बिहार में लगता है। जो किससे संबंधित है? सोनपुर मेला जानवरों से संबंधित जानवर मेला है। तो मतलब गायों का मेला, भैंस जानवर इस टाइप का मेला है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सोनपुर मेला जो है हरियर मेला। सोनपुर मेला को क्या नाम देते हैं? हरियर मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला हरियर। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है हरियर मेला या सोनपुर मेला। राजगीर महोत्सव राजगीर में मनाया था 1986 में। राजगीर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। राजगीर तो बिहार में, तो बिहार में मनाया। राजगीर 1986 से मनाया जा रहा। धो बिहार के गोपालगंज में धो महोत्सव कहाँ जाता है? धो महोत्सव बिहार के गोपालगंज में। धो महोत्सव कहाँ मनाया था? बिहार के गोपालगंज में मनाया था। बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। शाम चकेवा कहाँ मनाया जाता है? शाम चकेवा बिहार में। शाम चकेवा बिहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। जो मिथिला के प्रसिद्ध लोक पर्व मिथिला के प्रसिद्ध लोक पर्व मिथिला के लोक शाम चकेवा कहाँ? बिहार के मिथिला में मनाया था। बिहार के मिथिला में मनाया था। भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। भाई बहन का प्रेम का त्यौहार शाम चकेवा कहाँ का? भाई बहन का प्रेम का त्यौहार मिथिला के
प्रसिद्ध लोक पर्व है, मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट में है। अच्छा ये तो हो गया था, ये हो गया पूरा। तो दोस्तों जितना भी था मैंने करवा दिया, ये आगे पहले ही करवा दिया था ये वाला PDF। तो आप लोगों को अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। और जितना भी मैंने पढ़ाया और आप लोग चाहते हैं कि और भी चीज़ पढ़ाया जाए तो आप लोग जो कमेंट ज़रूर करें कि अगला टॉपिक क्या लाया जाए, ऐसे मैं लेकर आऊँगा। और एक टॉपिक पढ़ाया और देश की राजधानी मैप के द्वारा बहुत डिजिटल टाइप से उसे देख सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।